टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय सत्र 2022-23 के लिए डीबीटी की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें से प्रथम बैच का आधार सीटेड बैंक खातों में भुगतान भी हो चुका है। किंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सत्र 2021-22 में माता या पिता के आधार सीटेड बैंक खाते में डीबीटी का लाभ प्राप्त हो चुका था, किंतु वर्तमान में उस खाताधारक की या तो मृत्यु हो गई है या किसी पारिवारिक कारण से वह अब अपने बच्चे के साथ नहीं रहते हैं, तो उनका आधार बदलने का विकल्प डीबीटी ऐप या प्रेरणा पोर्टल पर ना देकर बीएसए लॉगिन पर दे दिया गया है। अब बीएसए लॉगिन से ऐसे बच्चों के माता पिता या अभिभावक का आधार बदला जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम माता पिता या अभिभावक के आधार बदलने की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हम वीडियो के शुरू में ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के अभिभावक यानी माता या पिता या किसी अभिभावक का आधार बदलने की प्रक्रिया टीचर लॉगिन या डीबीटी ऐप से नहीं होगा, ना ही बीईओ कार्यालय यानी बीआरसी से होगा। अभिभावक के आधार पर बदलने की प्रक्रिया अभी फ़िलहाल बीएसए लॉगिन पर ही ये सुविधा दी गई है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, कुछ सूचनाएं उस एप्लीकेशन में अंकित करनी होंगी, जिसकी सहायता से वो लोग आधार संशोधन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी ज़रूरी सूचनाएँ हमें उस एप्लीकेशन में बच्चे से संबंधित दर्ज करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करना होगा। साथियों, ये एक वेबसाइट जो यहाँ पर दिख रही है, इस पर टीचर लॉगिन नहीं होता है, सिर्फ बीएसए लॉगिन या बीईओ लॉगिन ही होता है। तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। ऐसे छात्र छात्रा जिनके माता पिता का आधार पिछले सत्र 2021-22 में प्रमाणित किया गया था, परंतु इस सत्र में उनके माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो गई अथवा छात्र छात्रा के साथ वर्तमान में नहीं रहते और उनका आधार पिछले वर्ष प्रमाणित किया गया था, इस सत्र में उनके आधार में संशोधन की आवश्यकता है, तो वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से संशोधन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ उन छात्र के अभिभावकों का आधार संशोधन कर पाएंगे जिनके खाते में अभी तक धनराशि ट्रांसफ़र नहीं हुई है। यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को। मान लीजिए पिछले सत्र में बच्चे को डीबीटी का लाभ उसके पिता के खाते में मिला था और वर्तमान में पिता की मृत्यु हो गई है या बच्चे से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर इस सत्र में भी उसके खाते में धनराशि ट्रांसफ़र हो चुकी है, यानी सत्र 2022-23 में भी धनराशि ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस सत्र में नहीं हुई है धनराशि ट्रांसफ़र, तो उसका संशोधन बीएसए लॉगिन से हो जाएगा। अब संशोधन के लिए 11 नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करें। तो हम चलते हैं इस बॉक्स में। यहाँ पर देख रहे होंगे ये 11 नंबर का बॉक्स दिया हुआ है, इसी पर क्लिक किया जाएगा। उस कॉलम में क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पर उस बच्चे को सर्च करने के लिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे एक दिया है सर्च बाय यूडाइस कोड, फिर सर्च बाय ब्लॉक नेम, फिर सर्च बाय टाउन नेम। अगर आप एप्लीकेशन के साथ विद्यालय का यूडाइस कोड मेंशन कर देंगे तो एक ही क्लिक पर बीएसए लॉगिन में आपके विद्यालय को ढूंढ लिया जाएगा। जब यूडाइस कोड से आपका स्कूल सर्च हो जाएगा तो इस तरह से आपके विद्यालय के सभी बच्चों का नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद जिस बच्चे के माता या पिता का आधार बदला जाना है, उसको यहाँ पर एक सर्च बटन दिया हुआ है, वहाँ पर अगर उसका एसआर नंबर टाइप करके सर्च करेंगे तो उस बच्चे का नाम एक ही क्लिक पर पेज पे ऊपर दिखने लगेगा। इसलिए और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कुछ कॉलम मेंशन हैं, इन कॉलम को आप जहाँ तक संभव हो अपने एप्लीकेशन में ज़रूर सारे डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। जैसे आपका बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जेंडर और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आप कॉलम देख रहे हैं उसमें ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके एप्लीकेशन में ये सारा यही फॉर्मेट ही आप बना लीजिए, तो बीएसए ऑफिस में आधार बदलने में आसानी रहेगी। उसके बाद जब बच्चे को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है, यानी किसका आधार बदला जाना है, माता का या पिता का या अभिभावक का। और उसके बाद आधार सत्यापन किया जाएगा
आगे का पेज हम देखते हैं। मान लीजिए आपने पहले उस बच्चे के पिता का आधार सत्यापित किया था, जिसमें उसे डीबीटी का लाभ सत्र 2021-22 में मिला था। अब वो अगर माता का चेंज करके आधार लगाना है तो यहाँ से आप उसमें रिलेशन में माता सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि दिया है माता का नाम आधार कार्ड के अनुसार, यानी आपको एप्लीकेशन के साथ जिस गार्डियन का आप आधार बदलना चाहते हैं तो उसके आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी। यहाँ पे आधार नंबर दर्ज होगा। फिर उसके बाद अभिभावक की सहमति पर टिक करके अभिभावक का आधार सत्यापित करे पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। साथियों, इस तरह से आप देख सकते होंगे कि बीएसए कार्यालय में जिस गार्जियन का आप आधार सब बदलना चाहते हैं उसका आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी, और आधार कार्ड की कॉपी आप ध्यान दीजिएगा लेटेस्ट कॉपी रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो एक दो प्रयास में अगर आधार सत्यापित नहीं हो पाता है तो वो 0 अटेम्प्ट में चला जाता है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी अब बच्चे के अभिभावक का आधार बदलने के संबंध में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।